अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। आज आपके हम मैथ्स के आगे से एक्सरसाइज करते हैं। इसमें आज हमने करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमें ये आता है, हमने हर क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। सिर्फ आपके नंबर्स बड़े हो गए, नंबर्स बड़े होने से कुछ नहीं होता। आपको अगर प्रैक्टिस होगी, आपको ये आता है कि करते किस तरह से, तो नंबर्स बेशक जितने बड़े हो जाए आपको कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मल्टीप्लिकेशन, ये 6 डिजिट नंबर्स जो हैं, 6 अदद वाले जो नंबर्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन है। आगे जिनसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो 2 डिजिट वाले नंबर है, ठीक है ना, 2 या 3 डिजिट्स वाले नंबर है, 3 अदद वाले या 2 अदद वाले नंबर है। ठीक हो गया। लेकिन ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जब भी हमने मल्टीप्लाई करना होता है तो हम ऐसे ही लिखते हैं कि यूनिट के नीचे यूनिट आए, 10 के नीचे 10 आए, 100 के नीचे 100 आए। यूँ करके तरतीब से बड़े नंबर्स को लिखते हैं मैच करके। फिर नीचे वाला जो नंबर होता है उसका हम यूनिट वाली प्लेस वाला नंबर ले लेते हैं और उसको पहले यूनिट वाली ऊपर वाली यूनिट वाली प्लेस से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर टेंस वाली से, फिर थाउजेंड्स वाली से, हंड्रेड्स वाली से, फिर 1000, 10,000 और 100,000, बारी बारी एक एक करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको चलो स्टार्ट करते हैं। 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4 और 2 3 आर 6। इसमें कुछ कैरी नहीं आया, सिंगल सिंगल नंबर थे, सारे लिख लिए गए। ठीक है, ये इसको आपने कर लिया। अब हम 3 से ऊपर वाले नंबर्स को बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 आर, 3 4 आर, अच्छा सॉरी, एक और चीज, ये भी करते हैं कि जब ये टेंथ वाली प्लेस से मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर टेंथ वाली प्लेस से ही लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम क्रॉस भी लगा सकते हैं और जीरो भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम जब मल्टीप्लाई करना करेंगे तो इसका आंसर यहाँ इसी के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको आप पता है कि आप क्रॉस लगाते होते हैं, क्रॉस भी लग सकता है, जीरो भी लग सकता है, जो भी आप लगा लें। तो 3 4 8 12 होता है, 2 लिखा, 1 यहाँ कैरी चला गया, कैरी का निशान बना दें आपको याद रहे। 3 3 आर 9, 9 और 1 10, 10 का मतलब है कि जीरो यहाँ लिखा और 1 यहाँ कैरी चला गया। जो कैरी मैं यूज करती जाऊंगी उसको क्रॉस करती जाऊंगी। 3 4 आर 12, 12 और 1 13। ठीक है, इसको क्रॉस कर दिया, 13 3 लिखा और 1 यहाँ कैरी चला गया नेक्स्ट नंबर पे। अच्छा, 3 3 आर 9, 9 और 1 10, फिर जीरो लिखा। ठीक है, इसको मैंने कैरी डाल दी तो 10 बना है, 1 यहाँ पे कैरी चला गया। फिर 3 2 आर 6 और 1 7। ठीक है, और 3 3 आर 9। इसमें कुछ कैरी नहीं था, जहाँ पे कैरी नहीं था वहां पे नहीं किया हमने। ठीक हो गया ना। अब यहाँ तक हमने पहले नंबर को भी मल्टीप्लाई कर लिया, उसके आंसर्स लिख लिए, दूसरे नंबर को भी सबसे बारी बारी मल्टीप्लाई किया, उसके आंसर्स लिख लिए। सिर्फ ये था, ये टेंथ प्लेस से शुरू हुआ था, इसका आंसर जो शुरू किया पहला ही नंबर टेंथ प्लेस से शुरू किया। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को, जो ऊपर वाली मल्टीप्लाई करके 2 के मल्टीप्लाई करके आंसर आया, जो 3 को मल्टीप्लाई करके आया, वो दो लाइंस बन गई है। तो अब इनको आपस में प्लस कर लेंगे। 8 और 8 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, 8 और 0 फिर 8 हो गया प्लस करके, 6 और 3 9, 4 और 0 4, 6 और 7 13 होता है। ठीक है ना, यहाँ ये कैरी हुआ है। और 9 और 1 10, और 1 10 भी पूरा भी लिख सकते हैं। अगर जीरो लिख के 1 यहाँ कैरी करते सारे नीचे कुछ नहीं आता तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। उन्होंने आपके लिए एग्जाम्पल की हुई है, समझाने के लिए इजी एग्जाम्पल है। अच्छा अच्छा जी, इसको करने के लिए क्या किया उन्होंने, ये 3 नंबर्स वाले, 3 अदद वाले नंबर से ऊपर एक बड़ा सा नंबर जो है, 6 अदद वाला नंबर जो है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तरीकाकार वही है। यहाँ से पहले तो सबसे पहले नंबर्स लिखेंगे, नंबर्स को यूनिट के नीचे यूनिट आए, 10 के नीचे 10 आए, 100 के नीचे 100 आए। बिल्कुल तरतीब से लिखने हैं, आंसर को हल करते हुए भी इस तरह से तरतीब देनी है, नंबर्स मिक्स नहीं करने। आपकी बॉक्स वाली जो कॉपीज होंगी तो जरा बॉक्सेस में आप लिखेंगे जब नंबर, तो इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। 4 5 आर 20, 0 लिखा, 2 कैरी चला गया। ठीक हो गया, कैरी का निशान डाल दिया। 4 2 आर 8, 9 10, फिर 0 लिखा, 1 कैरी चला गया। ठीक है ना, 4 3 आर 12, 12 और 1 13, 3 लिखा, 1 कैरी चला गया। ठीक है, 4 2 आर 8 और 1 9, 4 2 आर 8, 4 4 आर 16, 16 क्योंकि आखिरी वर्ड था। इसको कैरी करते भी तो भी 1 कैरी करके वापस नीचे ही आ जाता, तो पूरा भी लिख सकते हैं बगैर बगैर कैरी किए। ठीक है, ये सारे कैरी वाले आपने कर लिए।
अच्छा, नेक्स्ट नंबर को करने के लिए मैं पेंसिल का कलर चेंज कर लेती हूँ। अब ये है, अब हमें 2 से सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 4 से तो कर लिया हमने, सारे बारी बारी सबको मल्टीप्लाई कर लिया। ऊपर से अब हमने यूनिट्स प्लेस से फिर शुरू करना, सबको बारी बारी मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि जब हम 2 का मल्टीप्लाई करना, तो ये तो हमने 4 से जो मल्टीप्लाई किया था उसका है ना, तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ टेंथ प्लेस पे 2 आ रहा है, तो उसका आंसर भी टेंथ प्लेस से स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। यूनिट्स प्लेस पे हम क्रॉस लगा देंगे। ये आप क्रॉस लगाते होते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं और जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 5 आर 10, जीरो लिखा 1 कैरी, ठीक है। और उसके बाद 2 2 आर 4 और 1 5, ये यूज हो गया, इसको काट दें। 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद है 2 3 आर 6, ये हो गया। 2 2 आर 4, ये हो गया। 2 2 आर 4, सही है, ये लिखा हुआ है। और 2 4 आर 8, बारी बारी सबसे हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक हो गया। अब तीसरे स्टेप में तीसरा नंबर है, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये है 2, दोबारा से 2 आ रहा है 10 हंड्रेड्स प्लेस पे। अब वही कुछ करना है, पहले आप क्रॉसेस लगा दें, यूनिट्स प्लेस पे क्रॉस लगा दें, टेंथ प्लेस पे क्रॉस लगा दें। आंसर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, जो कि कौन सी प्लेस है, हंड्रेड्स प्लेस पे। क्यों, ये वाला 2 हंड्रेड्स प्लेस पे शुरू हो रहा है, तो उसका आंसर भी हंड्रेड्स प्लेस से शुरू करेंगे। इसको बारी बारी मल्टीप्लाई करें, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 आर 10, जीरो लिखा और 1 कैरी, ठीक है ना। पिछले कैरी का हम काटते जाएंगे ताकि नई कैरी का पता चले। 2 5 आर 10, जीरो लिखा 1 कैरी, 2 2 आर 4 और 1 5, ये देखो 5 आ गया ना। अच्छा, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, फिर 2 2 आर 4 और 2 4 आर 8, ठीक हो गया ना। अब ये सारे जब हमने तीन जो नीचे वाले नंबर थे उन तीनों से जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब इन तीनों के अलग अलग मल्टीपल्स हैं। ये सारे 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर आया है, ये सारे 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले नंबर्स को, और फिर दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाली सारी लाइन बन गई, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, इसको नीचे लाइन लगा के इन नंबर्स को, ऊपर वालों का मसला अब हल हो गया। सिर्फ ये जो मल्टीप्लाई करके आंसर्स आए थे, इन सब आंसर्स को हमने प्लस करना है। तो ये 0 का 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 का 0 आ गया, यहाँ पे 5 और 3 8 हो गया, यहाँ पे 9 और 6 15, 15 और 5 20, 0 लिखा, यहाँ 2 कैरी चला गया, ठीक है। और अगर सर्कल कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, 8 और 4 कितना होता है, 12, 12 और 6 कितना होता है, 18, 18 में 2 कैरी वाला डाल दिया तो 20, फिर 0 लिखा, 2 अब यहाँ कैरी चला गया, ठीक है ना। 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 6 लिखा, 1 यहाँ कैरी चला गया। अब क्या हुआ, 8 8 और ऊपर से कर लेते, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 4 14, 4 लिखा, 1 यहाँ कैरी चला गया, ठीक है। ये भी हमने यूज कर लिया, तो इसको काट देते हैं। अच्छा, और 8 और 1 9, ठीक है, ये प्लस करके 9 आंसर गया, तो ये आपका इस तरह से आंसर आ गया। तो ये आप कर सकते हैं अपनी कॉपीज में, इसी तरह से आपने ये सवाल करने हैं। एक्सरसाइज 1.5 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, इनको मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर्स 10 से मल्टीप्लाई होते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई होते हैं, या 100 से मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, इनको करना बहुत आसान होता है। इनको करने के लिए आपने क्या करना है कि आप सॉल्व कर लें, बस इसी इसी को 10 से 100 से मल्टीप्लाई करना है। और बाकी ये कि बाकी इनमें टेबल्स पढ़ने पड़ेंगे। ये दो अदद वाला नंबर है, 97 से मल्टीप्लाई करना है। ये 222 से तीन अदद वाला नंबर है। कुछ दो अदद वाले नंबर्स हैं और कुछ तीन अदद वाले नंबर्स हैं। इसी तरह से आपने अपनी रफ रफ कॉपी में, सॉरी, नीट कॉपी में करना है। अगर आपको शक हो रहा है कि आपको नहीं समझ आया, आपसे गलती हो रही है, तो जहाँ से गलती हो रही है वहीं से आप अपनी पिक्चर व्हाट्सएप कर दें। वहीं से टीचर आपको बताएंगी, मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ क्या गलती हुई है, आपने क्यों, आपका सवाल गलत हो रहा है, ठीक है। आप डायरेक्ट नीट कॉपी में बेशक ना करें, और कर भी लें तो कोई बात नहीं, आप बस शेयर कर दें, बताएं टीचर को कि मैंने किया है, ठीक है या गलत, वो आपको बता देंगे, ठीक है। आपने इस तरह से करना है। अगर आपके पास
आपको टेबल्स नहीं आ रहे या कमजोर है आपके टेबल्स, तो कोई एक जगह पे आप टेबल्स लिख लें, या टेबल्स की जो बुक होती है वो यूज कर लें, ताकि आपकी प्रैक्टिस तो हो जाए ना। जो प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का, उसकी प्रैक्टिस तो हो जाए। बाकी ये कि टेबल्स आप साथ साथ याद भी करें। टेबल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। 10 या 12 तक तो हर बच्चे को टेबल्स आने चाहिए। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमने करनी है डिवीजन। डिवीजन ऑफ 6 डिजिट नंबर बाय टू डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर। ठीक है ना। डिवाइड करना है हमने 6 अदद वाले नंबर को 2 अदद वाले नंबर से या 3 अदद वाले नंबर से। इसी तरह से हमने अभी मल्टीप्लाई भी 2 या 3 अदद वाले नंबर से किया था। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है कि अब ये बड़े बड़े नंबर होते हैं, जैसे 27 से डिवाइड करना है, तो आपको वो 27 का टेबल तो नहीं आता ना। तो आपने ये करना है कि 27 का टेबल एक जगह साइड पे लिख लेना है। ठीक है। इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। या तो आप यूं कर सकते हैं कि एक जगह पे हम 27 ऐड करते जाएं। ठीक है ना। तो 7 7 14 होता है, और यहाँ पे 1 डाला तो कितना हो गया 5। ठीक है, 54। फिर इसमें 27 डालेंगे। ठीक है ना। ये 27 1 और 27 दूसरा 27 डाला तो 27 2 आर, दो 27 हो जाए तो कितनी हो जाती रकम टोटल 54। 54 में फिर 27 डालें तो अब रकम क्या आएगी 7 11 हो गया, 1 यहाँ कैरी चला गया, 5 6 7 8 81। ठीक है ना। 3 आर 81। इस तरह से आपने प्लस प्लस करके आपने 1 2 3 से लिख लेना, ताकि आपको पता चले कि ये 27 1 है, 27 होता है 27, टेबल तो 27 का ही है ना। ठीक है। 27 2 और 60 54 27 3 और 81 इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो जिससे डिवाइड करना होता है उसको कहते हैं डिवाइजर, यानी डिवाइड करने वाला। तो डिवाइजर हमेशा वहां बाहर लिखते हैं, और जो डिविडेंड होता है जिसको डिवाइड किया जाता है वो होता है डिविडेंड। ठीक है। जो अगर कोई रकम आखिर में बच जाए, पूरी हल ना हो, तो उसको कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, बाकी बचा हुआ। और जो क्वोशंट वो होता है जिसके जो हमने टेबल पढ़ पढ़ के जिससे वो डिवाइड मतलब जिस टेबल में जहाँ पे वो रकम आ रही होती है ना, ये आंसर होता है। ठीक है ना। इसको हमने क्वोशंट बोलते हैं। तो इसको हम यूं करेंगे कि हम यूं कर लेते हैं 27। अच्छा, सबसे पहले तो हमने 3 नहीं ले सकते, क्योंकि 3 27 से छोटा है। हम पहले दो रकमें ले लेंगे। ये दो रकमें हैं तो कम से कम ऊपर दो रकमें लिखी भी होंगी तो हल होगा ना। तो 27 से 27 2 और 54 हमने अभी यहाँ लिखा था ना, तो जाहिर सी बात है वो बड़ा हो जाता है। तो 27 1 और 27 हो गया। जहाँ पे ये रकम लिखने के बाद हमने ये करना होता है कि ऊपर नीचे रकमों को माइनस करना होता है। कोई रकम जो बच रही होती है वो वापस नीचे लिख लेते हैं। 8 में से 7 निकाला 1, 3 में से 2 निकाला 1। ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि एक रकम ऊपर से नीचे उतार दी। अगला नंबर जो था 38 के बाद वो हमने नीचे उतार दिया, तो 7 हो गया। तो जब ये 1 1 पहले से था तो 117 बन गया ये अब। ठीक है ना। अब उन्होंने कहा कि फोर्जा, हमने तो 3 तक निकाला था 81 तक, तो 27 4 और 108 आता है। तो फिर इसी तरह से करेंगे, यहाँ से 1 यहाँ कैरी ले आएंगे, 17 में से 8 निकाला तो यहाँ से 1 ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से 1 इधर लाएंगे तो ये 17 हो जाएगा। तो 17 में से 8 निकाला तो 9, और फिर हमने अब अगला 6 नीचे उतार दिया। हर स्टेप में हम एक एक नंबर भी साथ साथ उतारेंगे, और पिछले जो दो नंबर्स को माइनस करेंगे, ज्यादातर उसमें से भी कोई ना कोई नंबर बच रहा होता है। तो अब ये बन गया 96। 96 का ये हुआ कि 27 का टेबल पड़ा तो आपने अभी हमने निकाला था, मैंने गलती से मिटा दिया। तो 27 3 आर 81 था। ठीक है ना। तो 27 3 आर 81 हो गया। ठीक। अच्छा जी। अब क्या होगा, ये बारी बारी उतर रहे हैं नीचे नंबर्स। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि 6 में से 5, फिर हम इसको यहाँ से माइनस करेंगे। हर स्टेप में यहाँ पे हमने जो भी रकम ऊपर नीचे होती है उनको आपस में माइनस करना होता है। 6 में से 1 निकाला 5, 9 में से 8 निकाला 1, 15 आ गया। फिर ऊपर से एक रकम हमने यहाँ उतारी, तो अब ये बन गया 159।
तो जब हमने टेबल पढ़ा तो 27 5 आर 135 आता है, क्योंकि 27 6 आर इससे बड़ा हो जाता था। ऊपर वाला जो नंबर है उससे बड़ी रकम नहीं हम लिख सकते, छोटी ही लिखनी होती है। ठीक है, 9 में से 5 निकाला, फिर हम इनको माइनस कर रहे हैं। 9 में से 5 निकाला 4, 5 में से 3 निकाला 2, 1 में से 1 निकाला कुछ भी नहीं, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या आखिरी नंबर भी नीचे उतार दिया। ठीक है, 5 था तो ये हो गया 245। तो 245 है, 27 9 आर 243 और 27 10 आर 270 होता है। ज़रा वो इससे 45 से बड़ा हो जाता था, इसलिए फिर हमने 27 9 आर 243 नीचे उतार दिया। और अब जब हमने माइनस किया तो 5 में से 3 निकाला 2, बाकी 4 में से 4 निकाला 0, 2 में से 2 निकाला 0, तो खाली 2 बच गया। ठीक हो गया, तो ये रिमाइंडर है। ठीक है, ये बच गया है। और रिमाइंडर हमेशा जो ये जो डिवाइजर होता है इससे छोटा होता है, इससे बड़ा रकम नहीं, इससे बड़ी रकम रिमाइंडर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर बड़ी रकम है तो हल करें ना, उसको डिवाइड करें और भी। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से आपने इस क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, मैं उसको भी आपको समझा देती हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये अच्छा जी, इसमें क्या है कि 107 का टेबल पढ़ना है। 107, ठीक है ना। 107 वन जा 107 ही होगा, फिर 107 को अगर इसमें प्लस करें, ये रफ वर्क में साइड पे कर लीजिएगा। 7 7 और 14, 4 लिखा, 1 कैरी गया तो 1 नीचे आ गया, क्योंकि बाकी तो जीरो थे। ये 1 और 1 2 हो गया, 214। ठीक है ना, ये 2 107 2 आर 214, यानी कि 107 और 107 कितने होते हैं? 214। फिर 107 प्लस कर लेते हैं, और 7 और 4 11, 1 कैरी गया। ठीक है ना, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 321 हो गया। ये 3 ठीक है, और फिर 107 कर लेते हैं। 7 और 1 8, 2 4, ये 4। ठीक है ना, इस तरह से आपने प्लस कर करके 8 9 तक जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती जाएगी और भी करते जाएंगे आप। ठीक है ना, तो आपको ये 1 2 3 लिखेंगे तो उससे आपको याद रहेगा ये कौन सा टेबल, मतलब इसी के टेबल में कहाँ पे ये आता है, किससे आता है ये। ठीक है ना। अच्छा, 107 था तो पहले 3 नंबर का डिजिट है, तो पहले 3 नंबर आपको लेने पड़ेंगे। तो आपने ये अब 428 है या 834 है, ऑटोमेटिकली आप और करते जाएंगे तो 7, जब 7 टाइम्स इसको प्लस कर लेंगे तो आपको आएगा 749। ठीक है, जब ये आंसर आ जाएगा तो अब हमने क्या करना है कि इसको अब हमने माइनस करना है, ऊपर और नीचे नंबर्स को माइनस करना है। 8 में से 9 नहीं निकल सकता, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 ले आएंगे, यहाँ 2 बच जाएगा। ठीक है ना, तो 1 यहाँ चला गया तो ये 18 हो जाएगा। 18 में से 9 निकाला तो 9, 2 में से 4 नहीं निकल सकता, 3 तो कट गया, तो वहां से कम हो गया तो 2 हो गया था। तो यहाँ पे फिर इसको काट के 7 कर देंगे, 1 यहाँ चल जाएगा तो 2 पहले ही था, 1 भी आ गया तो 12 हो गया। 12 में से 4 निकाला तो 8। ठीक है ना, ये वैसे ही कट के 7 8 कट के 7 हो गया, तो 7 में से 7 निकाला तो 0, यानी कि कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो 89 आ गया। 4 को भी हम साथ उतार देंगे नीचे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 894 बन गया। फिर हमने टेबल देखा तो 107 7 आर 7 से क्या आ रहा था, 107 मल्टीप्लाई बाय 7 से क्या आ रहा था, 749। ठीक है ना, तो 894 है, तो इस दफा 8 से मल्टीप्लाई किया तो 856 आ गया। फिर हमने क्या किया, इनको ऊपर जो रकमें आ गई है हमारे पास, इनको माइनस करेंगे। 4 में से 6 नहीं जा सकता, इसको हमने 14 बना दिया, और 9 को काट के हमने 8 बना दिया, एक पीछे कैरी कर दिया। ठीक है ना, 14 में से 6 निकाला 8, 8 में से 5 निकाला 3, 8 में से 8 निकाला कुछ भी नहीं, इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने अगली रकम भी नीचे उतार दी। ठीक है ना, अब क्या हो गया, ये 385 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 107 मल्टीप्लाई बाय 321। ठीक है ना, 3 आर मल्टीप्लाई बाय 3 आर 321।
फिर इनको माइनस करने, 5 में से 1 निकाला 4, 8 में से 2 निकाला 6, और अगली रकम भी हमने नीचे उतार दी। ठीक है, ये हमने माइनस किया था। अब क्या हुआ, मजे की बात है कि इसमें 0 रिमाइंडर आ रहा है, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। 107 को टेबल 6 तक जब हम पढ़ेंगे तो 642 ही आता है। ठीक है, इस तरह से आपने ये जो टेबल्स हैं, क्योंकि अब ये बड़े टेबल्स हैं, आप इसके टेबल्स नहीं सोच सकते, नहीं कर सकते, तो इस तरह से आपने कोई साइड पे टेबल लिख लेना है। और लिखने के बाद अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगता है तो आप यूं भी कर सकते हैं, 107 मल्टीप्लाई बाय 1R107। ठीक है ना। फिर किसी रफ कॉपी में आप थोड़ा सा इसका करें, 107 मल्टीप्लाई बाय 2R214। ठीक है ना। इस तरह से करके आप यूं भी लिख सकते हैं अगर, और इसी तरह से 107 मल्टीप्लाई बाय 3R321 107 मल्टीप्लाई बाय 4R428। इस तरह से आपने रफ में कहीं और कर ले, और यूं अगर आपको वो उससे से मुश्किल है तो सीधा टेबल, जैसे आप टेबल्स लिखते हैं पढ़ते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। इसको आप रफ वर्क में कर दें या इस तरह से ना करें। अगर आपको यूं इजी लगता है तो यूं कर लें, यूं ना करें। जिस तरह से भी आपको इजी लग रहा है उस तरह से आप कर लें। और उसके बाद रफ वर्क में इस तरह से आपने टेबल्स लिखे हुए होंगे तो आपको डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक हो गया। तो कोशिश करें ये सारे सवाल आपने खुद करने हैं। साइड पे सबसे पहला काम करना है कि टेबल्स लिख देना है, फिर इनको हल करना है। जिससे डिवाइड करना होता है उनको बाहर लिखते हैं, जिनको डिवाइड करना होता है उनको अंदर लिखते हैं। जितने नंबर होते हैं, जो डिवाइजर होता है, जो डिवाइड कर रहा होता है उसमें होते हैं, इतने ही पहले स्टेप में नंबर लिखने होते हैं। अलबत्ता पहले स्टेप में नंबर अगर उससे छोटा हो, कम हो, तो हम एक नंबर एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। जैसे इस सवाल में हमें 3 नंबर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि 80 यहाँ पे 2 नंबर्स देंगे तो 33 है, 33 81 से छोटा है, तो कैसे डिवाइड होगा। ठीक है ना। तो बड़ा नंबर होगा तो उसका टेबल पढ़ेंगे तो कहीं बड़े नंबर पे डिवाइड होगा ना। बराबर होना चाहिए, या जो ये यहाँ पे जो डिविडेंड होता है वो नंबर बड़ा होना चाहिए, यानी जो नंबर ऊपर लिखा हुआ होता है वो नंबर बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, प्लीज आप लोगों ने इसे करने की कोशिश करनी है। जहाँ पे गलती होती है उसी पे, चाहे नीट कॉपी हो चाहे रफ कॉपी हो, वहीं से आपने मुझे पिक्चर भेजनी है, तो मैं आपको बताऊंगी कि गलती कहाँ पे हो रही है और आप क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप सीखेंगे नहीं, तो आपको कोई फायदा नहीं देगा। मैथ्स मैथ्स हमेशा करने से, सॉल्व करने से आता है। प्लीज बच्चों ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा। फी अमान अल्लाह।